जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा यानी प्रारंभिक हत्या परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये बुक यस्टरडे 91 यानी नितिन सर के बुक से है, जिसमें कुल 15 सेट हैं। 15 सेट का आज पहला सेट हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार सेट बनाया है, एकदम पैटर्न के अनुसार है। तो आप सब एक एक करके देखते रहिए और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें कि आपका कोई भी सेट मिस ना हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत। सिंध कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा में क्या मिली है? काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। जबकि गुजरात से क्या मिली है? तो चावल के साथ से मिले हैं। गोदीवाड़ा मिला है, यानी गोदीवाड़ा को पत्तन कहते हैं या पोर्ट आज के उसमें कहते हैं, या बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है केन उपनिषद, चौथा है कठोपनिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कठोपनिषद सही हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट देखें, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है सारिपुत्र, तीसरा है मोगलान, चौथा है सुभद्र। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, सॉरी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहला है आर्थिक जीवन या राजनीतिक जीवन या धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। कौटिल्य का अपोजिट शब्द पूछा जाए या विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होता है? आर्जो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये किसकी प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के प्रधानमंत्री, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान क्या था? एक चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सिक्का जारी किसने किया था? पूछा जाए तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा भी दी गई है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? कविराज के। तो फायान किसके शासनकाल में आया? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा है कांची। तो इसका ऑप्शन बी यानी मथुरा सही हो जाएगा। मथुरा में उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर तेल रिफाइनरी भी बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा मुबारक खिलजी, तीसरा खुसरो खान, चौथा है अलाउद्दीन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? तो असम से नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया था। जबकि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? जगदीशपुर बिहार से किया था। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से किसने किया था? तो तात्या टोपे जी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रामजी रानाडे, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा है बीजी तिलक, चौथा है गोपाल हर देशमुख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हर देशमुख, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एमजी रानाडे कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गांधी जी के गुरु कौन थे? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पहली बार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया था, जिस प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था? 20 बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टान से निर्मित है या कोरल रीफ से निर्मित है? तो पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन अंडमान निकोबार, तीसरा है पम्बन द्वीप, चौथा है श्रीहरिकोटा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अन्य नाम क्या है? लक्का द्वीप है। लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों का समूह है? तो 36 द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो 572 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवालिक हिमालय तथा महान हिमालय के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मांजुली द्वीप भारत के किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900, जबकि गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। अच्छा, मांजुली द्वीप है कहाँ? तो ये असम में है। नेक्स्ट देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अच्छा, 76 कैसे याद करेंगे? तो लास्ट में 6 है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो 1976। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 78 देखिए 4 जोड़िए तो लास्ट में 8 आ जाता है, तो 1978 याद कर लीजिए। इसमें क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 के तहत। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों को गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ये अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी 4 देखिए समान है तो समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 42 में क्या? न्यायोचित काम तथा प्रसूति सहायता राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में क्या है? कि कृषि एवं पशुपालन संबंधित कार्य को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी सदन द्वारा, यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा है? तो विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय, जबकि कृषि संबंधित जितने भी होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कृषि के अंतर्गत कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, और वन भी खेत के किनारे किनारे देखिए पेड़ लगे होते हैं, तो आप ऐसे याद करें। उत्खनन, कोई भी चीज़ सोना आपके खेत में मिल जाता तो उसका उत्खनन भी हो जाता है, उसकी खुदाई करके निकाल भी लिया जाता। तो यानी खेती से संबंधित जितने चीज़ें होती हैं वो क्या किस में आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। निर्माण संबंधी यानी जो फैक्ट्रियाँ जितनी चीज़ें बनाती हैं वो निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। सेवा क्षेत्र में जैसे होटल वगैरह हैं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो BKRB राव। जबकि सामान्य वैसे किया था तो दादा भाई। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? डायरेक्ट वैसे पूछा जाए तो आप क्या बताएं कि दादा भाई नौरोजी ने। कितना बताया था? तो 20 रुपये बताया था उन्होंने राष्ट्रीय आय। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ये कौन लाया था? किसके कार्यकाल में आया था गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट? तो ये इंदिरा गांधी के। नेक्स्ट देख लेते हैं,
मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब आया? तो 1 जून 1964 में आया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, जानकी रमन समिति किससे? शेयर घोटाले की जांच से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित पूछा जाए तो बीमा क्षेत्र से, तारपोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित ना होकर पूंजी खाता के सुधार के लिए गठित किया गया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिलाने वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर किससे संबंधित है? तो आप हाइड्रो जानते हैं अपेक्षिक घनत्व से संबंधित है। देखिए इसमें ऑप्शन देखते रहिए, ऑप्शन के अनुसार मिले। देखिए 3 से केवल एक ही स्टार्ट है, यानी ऑप्शन डी सही हो, लेकिन तब भी हम मिला इलेक्ट्रो जहाँ शब्द लग जाए 2 से संबंधित, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। इस फैग्नोमाइनोमीटर किससे संबंधित? रक्तदाब से संबंधित। सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो भूकंपीय तरंगों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। जबकि संवेग संरक्षण किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक विलयन लाल को नीला कर देता है, एक विलयन लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। 7 से अधिक इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, नहीं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि अम्ल का पीएच कितना होता है? तो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 किसका होता है? तो 7 मतलब न्यूट्रल होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 पूछा जाएगा। नमक का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है? तो इस ऑप्शन में सी सही, यानी लाइकेन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसके कार्य के सूचक हैं? तो ये मस्तिष्क के कार्य के सूचक, यानी ऑप्शन बी। ईसीजी जब रहेगा तो हृदय से संबंधित हो जाएगा। सी से क्या होता है? कार्डियो। जबकि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईजी का क्या होता है? ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और ईईजी का इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू कट समथिंग इनटू 2 पीस, ये इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें 5 में से 2 या 3 पैसेज के आते हैं, 2 ग्रामर से आने हैं। तो पहला आंसर क्वेश्चन है, टू कट इनटू समथिंग 2 पीस, किसी चीज़ को 2 पीस में काटने को क्या बोलते हैं? सेवर बोलते हैं। सेवर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन द वर्ड। तो इसका आंसर रेयर मीन्स होता है कभी कभार होता है, तो सामान्यतः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यूजुअल मतलब पराया, फ्यू मतलब कम ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैसेज है, तो पैसेज आप सब पढ़ के मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। कंप्राइजिंग डिफरेंट पेपर वुड चेंज द, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपिनियन आंसर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केयरलेस इज द सिनोनिम, केयरलेस का सिनोनिम्स क्या होता है? तो स्लिप्स रोड होता है, यानी कि असावधानी पूर्वक होता है। जबकि क्लिचे रिडंडेंट का मतलब होता है अति, जो बार बार प्रयोग की गई हो। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स होता है निष्पक्षवाद। जबकि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना पूर्वक। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़पेपर कैन बी यूज एज ए स्टेपिंग स्टोन लिटरेसी फॉर, तो इसमें आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का अपठित गद्यांश है, तो इसका गद्यांश पढ़ लेते हैं। परिवार का कल्याण कैसे होगा? इस प्रश्न पर विचार समीचीन है। परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए कि परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ाते चले जाना मूर्खता के सिवाय कोई बात नहीं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जाता है। परिवार के सभी मनुष्य को सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आय को बांटने वाले जब कम होंगे तब
उन्हें पाने वाले अधिक भाग प्राप्ति करेंगे। जब यानी कि परिवार कम रहेंगे तो जो पैसा आएगा तो ज़्यादा संख्या में लोगों को मिलेगा। धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लानी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही नौकरी के अवसरों में कमी आ रही, सही बात है। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। इसमें कहा गया गद्यांश में सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? इत प्रत्यय का प्रयोग हो, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गद्यांश में मूर्खता शब्द का पर्यायवाची, मुक्तता शब्द का व्याकरण क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देख, दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है? तो सौभाग्य होता है, यानी ऑप्शन बी। देखिए पैसे से कोई लेना ही देना नहीं था इन क्वेश्चन का। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ लंबी का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम क्या है? क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिना पैसेज लगाए भी, पैसेज पढ़े ही इन क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका ऑप्शन सी, यानी कि यण संधि है। पितृ प्लस आज्ञा। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखिए, अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ का विज्ञ, अनुराग, अभिज्ञ का विज्ञ नहीं होता, विज्ञ होता है। अनुराग का विराग होता, सरल का कठिन, सम्मुख का विभिन्न, लेकिन क्षम्य का अक्षम नहीं होता, विज्ञ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का डी सही हो जाएगा शुद्ध में। देखिए, अनिवार्य का ऐच्छिक को, एकाग्रचित का अन्य मनस क्या, एकाग्रचित चढ़ के बैठो, फिर दूसरे का मतलब अलग तरह मन लगा हो। अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम या विलोम दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा का पर्यायवाची क्या होता है? तो इच्छा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा के अन्य पर्यायवाची कौन से? ईप्सा, इहा या लीप्सा या अभिलाषा या आकांक्षा, ये सब ईसा के पर्यायवाची या इच्छा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा, देखिए खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा होती है, जबकि इसमें लिखा है जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा क्या होता है? जिंघासा। जीतने की इच्छा या वशीभूत करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, क्षमा करनी चाहिए। घटना इसमें, हाँ, घटना क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो, बहुत बुरी घटना थी। आप विशेषण लगा के किसी भी शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने बड़ा शब्द लगाया, तो बड़ी क्षेत्र कभी नहीं कहते, आप बड़ा क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत छोटा सा पैसेज है, इसमें पैसेज के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं। देखिए पैसेज के अनुसार, लेकिन पैसेज पढ़ने कोई मतलब नहीं, इसमें आंसर पैसेज के अनुसार कुछ नहीं दिए गए हैं। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा? तो बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी क्या थे? गांधी जी नाम था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वृद्ध शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? वृद्धा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्चारण शब्द का उपसर्ग मूल रूप से कौन सा विकल्प सही है? तो उत प्लस चारण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो महा प्लस ऋषि, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल कितने देश हैं? तो स्थलीय सीमा से टोटल 7, यानी बचपन में MBA किया, यानी कि बाद से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चा से क्या हो जाएगा? चाइना, चीन। पी से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ना से क्या हो जाएगा? नेपाल। यम से क्या हो जाएगा? म्यांमार। बी से क्या हो जाएगा? भूटान। और यन से क्या हो जाएगा? नेपाल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तबिलिसी हो जाएगा। जबकि उलान बटोर किसकी राजधानी? तो मंगोलिया। दुशांबे किसकी राजधानी? तो तजाकिस्तान की। अंकारा की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी? तो तुर्कमेनिस्तान की, यानी ऑप्शन
इसका आंसर क्या सही है? तबलिसी, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख ले, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ये राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है, तो ये 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो इसलिए सब पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 3 अन्य देश और शामिल हैं, कनाडा, फ्रांस और इटली हैं। आपको क्या याद करना है? जीजे का बर्फी, जीजे का बर्फी, BARFI, बर्फी। जी क्या हो जाएगा? जर्मनी। जे से क्या हो जाएगा? जापान। का से क्या हो जाएगा? कनाडा। बी से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका। और आर इस समय रूस को बाहर कर दिया जाएगा क्रीमिया युद्ध के कारण। और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस। ई से क्या हो जाएगा? इटली। तो इनका ऑप्शन टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेल कोच फैक्ट्री, तो ऑप्शन बी यानी कपूरथला यानी पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है? तो कुचिपुड़ी यानी ऑप्शन सी। अच्छा, आप अंधेरे में पूड़ी बनाएंगे तो कच्ची ही होगी, तो आंध्र प्रदेश हो जाए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जबकि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जबकि असम क्या क्या है? सत्रिया है। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के लिए जाना जाता है। जबकि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। ठीक है। पुलित्ज़र पुरस्कार किसके क्षेत्र में जाता है? साहित्य के। जबकि प्रित्ज़कर पुरस्कार किसके लिए जाता है? तो शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 23 सितंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। जबकि उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा आपका 22 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 21 मार्च हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? ए सही हो जाने 37वां स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ कौन से हैं? तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरम अय्यर है। जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैथलिक नोवाक कहाँ के हैं? तो हंगरी के राष्ट्र, ये इसमें लिखा हुआ पीएम है, जबकि हंगरी के कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, शुद्ध पूछा है। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला पीएम है। नजला रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम है। सामिया सुलू तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए यानी रतन टाटा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे जाना जाता है? तो ताजमहल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लिटिल बॉय ऑफ जॉय किसकी पुस्तक है? तो ये दलाई लामा की पुस्तक, यानी ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया ऑपरेशन
की शुरुआत, कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन आहट, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन इसका डी ना होके ऑप्शन बी से, यानी पुणे में किया गया। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो इसका नेक्स्ट यानी कि मॉडल पेपर सेकंड कल अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।